दोस्तों, आपने अक्सर टीवी पर धार्मिक सीरियल में लोगों को अमर होने के लिए कड़ी तपस्या करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अमर क्यों नहीं होता और इंसान बूढ़ा क्यों हो जाता है? आइए इसके वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा करते हैं। 1961 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक लियोनार्ड हेफ्लिक ने अपनी हेफ्लिक्स थ्योरी ऑफ एजिंग के माध्यम से ये बताया कि शरीर में सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल, यानी कि कोशिका। और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ये कोशिका विभाजन जो है वो 3 चरण में सफल होता है। जब कोशिका विभाजन का पहला चरण फर्स्ट फेज चल रहा होता है तो कोशिका विभाजन बहुत तीव्र गति से होता है और इंसान का शरीर बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। दूसरे चरण में आते आते ये एक स्थिर अवस्था में आ जाता है और हम युवा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे तीसरे चरण में कोशिका विभाजन प्रवेश करता है वैसे वैसे शरीर का कोशिका विभाजन धीमे हो जाता है और शरीर बूढ़ा होने लगता है। इन्होंने ये बताया अपनी हेफ्लिक्स थ्योरी में, इन्होंने ये कहा कि ये कोशिका विभाजन अनंत समय के लिए नहीं होता, इसकी एक सीमा होती है और कोशिका विभाजन कोई भी कोशिका अधिकतम 60 बार तक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि कोशिका विभाजन के दौरान जब क्रोमोसोम्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, तो उनके सिरों पर लगे हुए टेलोमर जो है वो कम होने लगते हैं और जैसे जैसे टेलोमर ख़त्म हो जाते हैं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है इस बात के पीछे कि अधिकतम 60 बार जो है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हो सकती है और इस तरह 125 साल तक इंसान जो है वो अधिकतम जी सकता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी देखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में देवराहा बाबा का नाम आपने सुना होगा, जिनके लिए कहा जाता है कि वो 250 साल, कोई कहता है 500 साल, कोई कहता है 900 साल तक वो जीवित रहे थे। तो ये कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। अदरवाइज अगर हेफ्लिक्स थ्योरी ऑफ एजिंग की माने तो इंसान अधिकतम 125 वर्ष तक जिएगा और उसके बाद उसके बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।